श्रीमद् देवी महाभागवत पुराण को प्रणाम है। हम देवी महामाया जगदम्बा के प्रभाव के द्वारा, उनकी माया के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं को पढ़ रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में। तो श्रीमद् जो देवी जी हैं, जिनको हम जगदम्बा कहते हैं, और सारा संसार जिनसे ओत प्रोत है, सारे संसार की वो निर्मात्री, पालनकर्त्री और संहारकर्त्री ही हैं। उन्हीं के द्वारा ये सब त्रिदेवियां नियुक्त होती हैं और उनकी लीला बड़ी ही सुखद होती है और वो सुख प्रदान करती है। मोक्ष और मुक्ति इत्यादि भी अपने भक्तों को वो देवी जगदम्बा प्रदान करती हैं। तो अब हम इस देवी भागवत पुराण में पढ़ रहे हैं कि राजा जन्मेजय अपने पड़बाबा व्यास देव जी से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने ये है वंश का तो प्रसंग मुझे सुना दिया, जो मेरे कौतूहल था वो शांत हो गया, पर एक प्रश्न मेरे मन में है, वो ये है कि बड़े बड़े देवता जिनको धर्मशास्त्रों का इतना अच्छा ज्ञान है, तो वो माया से मोहित कैसे हो जाते हैं? उनको ये क्यों नहीं सूझता कि ये वो मोहित हो गए हैं, वो अनुचित कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र के विपरीत है? ऐसा कैसे हो जाता है? तो ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। ब्राह्मण व्यास देव जी, आप तो सर्वज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरे इस संदेह का निवारण करने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, इस शंका का निर्णीत उत्तर पूर्व समय में मैंने मुनिवर नारद जी के मुख से सुना है। तुम जो बात कर रहे हो, नारद जी से किसी ने पूछा और मैंने ही पूछा, और उन्होंने जो उत्तर दिया वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो नारद जी हैं, वे परम तपस्वी हैं, सर्वज्ञानी, शांत स्वरूप और सर्वत्र जाने की योग्यता रखने वाले, संपूर्ण जगत के प्रेमी एवं प्रकांड विद्वान हैं। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी ताल और स्वर के साथ वीणा बजाते हुए इस भूमंडल पर विचर रहे थे। साथ ही उनके द्वारा बृहद रथंतर और साम आदि अनेक प्रकार के भेद से अमृतमयी गायत्री का जप हो रहा था, गान चल रहा था। यों गाते बजाते वे मेरे आश्रम पर पधारे। उस समय मैं साम्याप्रास नामक महान तीर्थ में था। यह परम स्थान सरस्वती नदी के तट पर है। तो पहले सरस्वती नदी बहती थी, फिर वो धरती में लुप्त हो गई है। तो कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाले उस तीर्थ में बहुत से सुप्रसिद्ध मुनि निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महान तेजस्वी मुनिवर नारद जी का आगमन देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यक प्रकार से मैंने उनकी पूजा की। जब पाद्य अर्घ्य आदि स्वीकार करके नारद जी शांत भाव से आसन पर विराज गए, तब मैं भी उनके पास बैठ गया। राजन, मैंने देखा ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचाने में कुशल मुनि जी का मार्ग श्रम अब दूर हो गया है, उनका चित्त शांत है। तब अभी जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, वही मैंने उनसे किया। मैंने कहा, मुने, इस मिथ्या जगत में प्राणियों को क्या सुख है? वो व्यर्थ ही इसमें सुख ढूंढते रहते हैं। इस जगत में तो सब कुछ असार है, फिर भला वो सुख कहाँ से पा जाएंगे? और वो सुख के लिए लालायित रहते हैं, यही तो उनका मोह है। तो सम्यक प्रकार से विचार करने पर कहीं भी किंचन मात्र भी सुख मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तदनंतर व्यास जी ने अपना सारा पूर्व वृत्तांत उनसे कहा, जन्मे जैसे, और उसी के प्रसंग में कौरव पांडवों की बातें भी बताई। फिर अंत में वो कहते हैं कि नारद जी से मैंने कहा, नारद जी, मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। झूले पर बैठा हुआ यह अशांत मन कहीं भी स्थिर नहीं रह पाता। मुनिवर, आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए कि ये क्या हो रहा है। कहीं कोई सुख के पीछे भाग रहा है, कहीं कोई मोहित हो रहा है, अनुचित निर्णय ले रहा है, त्रुटिपूर्ण कर्म कर रहा है, मेरा मन भी अशांत है। तो ये माया का ही प्रभाव मुझे लगता है। मुनिवर, आप बताइए कि इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास जी, आप क्या पूछते हैं? पुराण वेत्ता मुनिवर, यह बात बिल्कुल निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से अछूता रह ही नहीं सकता। बड़े बड़े देवता तथा ऋषि मुनि सब के सब मोह के अधीन होकर संसार मार्ग में निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। उनको पता है कि मोक्ष हमें लेना है, फिर भी वो भोगों में डूब जाते हैं। उनको ज्ञात है कि सच्चाई पर चलना चाहिए, फिर भी वो झूठ बोल देते हैं, छल कर बैठते हैं, अधर्म का आश्रय ले लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी ऐसा करते हैं।
तो ये मोह ही तो है ना। तो मैं स्वयं अपने ऊपर बीती हुई बातें बताता हूँ, सुनने की कृपा करें। तो नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मुझे जैसे महान दुख का अनुभव करना पड़ा था, उसमें मोहवश स्त्री की प्राप्ति के लिए अपना फंस जाना ही कारण था। तो मैं स्त्री के कारण बहुत दुर्दशा में पड़ गया था। एक समय की बात है, मैं और पर्वत मुनि इनके भांजे हैं, बहन के पुत्र हैं। तो नारद और पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के विचार से स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे और तीर्थों को देखते हुए हम दोनों एक साथ धरातल पर घूमने लगे और हमें मुनियों के बहुत से पवित्र आश्रम दृष्टिगोचर हुए। स्वर्ग से चलते समय हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो वह एक दूसरे से कह दे। यदि मेरे मन में कोई विचार आ रहा है तो मैं कहूँ। यूं तो वो विचारों का मौन रखते थे, तो इसलिए विचार तो बहुत कम उठते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जब कोई विचार आए तो कह दो, इससे कि विचार उठना बंद हो जाएगा। और मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र, किंतु एक दूसरे से कभी उसे छिपाकर न रखा जाए। स्त्री, धन अथवा भोजन विषयक जैसी भी इच्छा जिसके मन में उत्पन्न हो, वह परस्पर एक दूसरे से अवश्य कह दे। तो यानी अगर स्त्री के प्रति आकर्षण हो रहा है तो उसको भी बता दो। ये सब बातें उन्होंने आपस में निश्चित की। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आए और एक चित्त होकर इच्छानुसार भूमंडल पर विचरने लगे। हम इस लोक में भ्रमण कर रहे थे, इतने में ग्रीष्म ऋतु समाप्त होकर वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। अब ये जो 4 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर जून का आधा और अक्टूबर का पहला आधा, तो ये सब 4 महीने जो होते हैं, ये चतुर्मास्य या चौमासे कहलाते हैं। इसमें बारिश होने लगते हैं, वर्षा होती है और इसमें ये लिखा हुआ है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, युद्ध भी नहीं करना चाहिए, कहीं जाना आना नहीं चाहिए, जहाँ तक संभव हो अपने घर के भीतर ठहर जाना चाहिए। और वेदों का स्वाध्याय, इस समय जो वेदज्ञ लोग हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो वेदों को बड़े सुस्वर से, अच्छे स्वर में, जोर जोर से, उच्च स्वर से गाकर मधुर स्वर में गायन करते रहते हैं इन 4 महीनों में। तो ये वेदों का क्या महा है और इसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो हम सब लोग राजा संजय की सुरम्य नगरी में चले गए। राजा संजय बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने भक्ति पूर्वक हमारा भली भांति स्वागत सम्मान किया। उन्हीं के भवन पर रहकर हमारा चौमासा व्यतीत हुआ। वर्षा ऋतु के 4 महीने बहुत कष्टप्रद होते हैं, तो जैसे आप बाहर जाएंगे तो कष्ट में पड़ जाएंगे। अतएव विज्ञ पुरुष उतने समय तक एक स्थान पर रहना ही उचित समझते हैं। सुख की आशा रखने वाला पुरुष कार्यवश 8 महीने तक तो सदा विदेश की यात्रा कर सकता है, किंतु वह वर्षा ऋतु में बाहर निकलने का दुस्साहस न करे। तो बाहर हवाई यात्रा या कैसी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मन में सोचकर हम दोनों व्यक्ति राजा संजय के यहाँ ठहर गए, रह गए। उन महानुभाव नरेश ने बड़े आदर के साथ हमारा आतिथ्य किया और राजा संजय की एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम दमयंती था। वह राजा की आज्ञा से वह परम सुंदरी कन्या, देखिए परम सुंदरी थी, वो इतनी सुंदर, सदा हमारे सत्कार में संलग्न रहती थी। वह बड़ी विदुषी थी, उसके नेत्र बड़े विशाल थे, उसका उद्यमी स्वभाव था। वह कभी किसी भी समय हमारी सेवा से मुख नहीं मोड़ती थी। बड़ी उद्यमी थी, बड़ी परिश्रमी थी और कभी भी आलस्य नहीं करती थी, बड़ी सद्गुणी थी, चुनी हुई थी कोई। हम दोनों के सामने सदा अभिलषित पदार्थ उपस्थित किया करती थी और उसके द्वारा मन के अनुकूल भोजन, आसन आदि का पूरा प्रबंध हो जाया करता था। तो हमें उसने कभी कोई कमी का अनुभव नहीं होने दिया। इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजय के भवन पर सत्कृत होकर रहने लगे। वेद का स्वाध्याय करना हमारा स्वाभाविक गुण है ही, और नारद और पर्वत मुनि दोनों वेदज्ञ हैं। अतः हम अपने वेद व्रत में सदा संलग्न रहते थे। मैं हाथ में वीणा लेकर उत्तम स्वर से सदा सामवेद गाया करता था। कान को सुख पहुंचाने वाले उस गान में मधुरता भरी हुई थी। मेरे मनोहर सामगान को सुनकर राजकुमारी दमयंती मुझ पर आसक्त हो गई। वो आसक्त हो गई, खिंच गई और उसने धीरे धीरे उसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। और ऐसी स्थिति में प्रेम करने वाली उस सुंदरी के प्रति मेरा मन भी चलायमान हो गया। जब वो मुझसे प्रेम कर रही है तो मुझे उससे प्रेम हो गया। देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है कि यदि हमसे कोई प्रेम करे तो हमें उससे प्रेम हो जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है। और अब तो मुझ में विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे और पर्वत मुनि के लिए जो भी सेवा कार्य या वस्तु उपस्थित करती थी उसमें भेदभाव होने लगा। वो मेरे लिए तो बढ़िया उत्तम वस्तु उपस्थित करती थी और
पर्वत ऋषि के प्रति वो उदासीन होती चली गई। तो वह जिस प्रकार मुझे प्रेम से देखती थी, वैसे ही पर्वत मुनि को भी देखना उसके लिए संभव नहीं रहा। तो अब ये सब हो रहा है, देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो पर्वत मुनि को ये अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर उसका परिणाम क्या होगा तो ये देखेंगे, पढ़ेंगे। भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया महालक्ष्मी देवताओं की रक्षा करने वाली, त्रिगुणमयी, इस संसार को चलाने वाली, सर्वरूपमयी, गुणों की भंडार समुद्र, दयामयी करुणामयी देवी जी जगदम्बा देवी को मेरा प्रणाम है।